मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रीता मोहन, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। 6 साल से रिटायर्ड हूँ मैं। और मेरे को 2018 में जून में मैं अपने बेटे के पास बॉम्बे में थी। वहाँ पे मेरे को कभी भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं रही। और एक दिन अचानक कुर्सी पे बैठी हुई थी मैं, बैठे बैठे एक तरफ ढलकती चली गई और फिर नीचे ज़मीन पे गिरी। तो एक तभी बेटे वहीं पास में एकदम से आवाज़ हुई, तो वो आया, उसने मुझे पलंग पे लिटाने लगा वो। तो मैंने कहा मुझे मेरा बायां हाथ पूरा और पूरा बायां पैर, मतलब ये वाला हिस्सा जो था पूरा पैरालाइज हो गया था। मैं ना उंगलियां हिला सकती थी, ना पैर की उंगलियां, कुछ नहीं बिल्कुल। पर ये वाला हाथ मेरा ठीक था और सिर भी ठीक था। बेहोश था, बेहोश नहीं हुई थी। तो मैंने उससे कहा मुझे लगता है पैरालिसिस हो गया और बस मैं तो प्राणायाम कर रही हूँ। और उसने मुझे पलंग पे लिटाया और मेरे को पूरे मेरे दिमाग में बाबा जी का, पहले शिविर में लेते थे ये जगह जगह पे, तो बोलते थे कि हमने इतने सारे पैरालिसिस के वो ठीक किए हैं, मरीज़ ठीक किए हैं, और वो अगर खुद प्राणायाम ये नहीं कर सकते अनुलोम विलोम तो किसी और को करना चाहिए, पर लगातार उनको कराना चाहिए। तो उससे जो है रिवर्स होने लगता है एकदम से। तो वो इनकी छवि मेरे दिमाग में बिल्कुल ऐसी बसी हुई थी। पूरे टाइम मैं इनका ध्यान करती रही और अनुलोम विलोम करती रही दाएं हाथ से। और फिर मुझे लगा कि बाईं तरफ का है तो फिर शायद सूर्य भेदी ज़्यादा काम करेगा। तो फिर मैंने सूर्य भेदी करना शुरू कर दिया। फिर मुझे लगा कि पता नहीं कभी ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए। बाएं तरफ का संबंध दाएं नाक से होता है, ये ना, राइट नॉस्ट्रिकल लेफ्ट ब्रेन से, लेफ्ट का राइट से, ऐसा ना, ये विपरीत होता है ऐसा संबंध। तो इसीलिए माता कह रही है। हाँ। तो फिर मैं लगातार वो करती रही जब तक बेटे ने देखा कौन से डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि वो भी नया था बॉम्बे में, उसको ज़्यादा पता नहीं था। तो एक पास के ही उसमें लेके गया वो। तो वहाँ पे पता चला कि नहीं MRI होगा इनका, तो और उसके लिए तो बाहर ही आपको जाना पड़ेगा, हमारे यहाँ MRI की सुविधा नहीं है। तो फिर मेरे होम टाउन मुजफ्फरनगर में मेरे जेठ डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन, उनको उसने फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ जहाँ पे सारी ये फैसिलिटीज़ हों। तो फिर अंबानी इसका वहाँ कोकिलाबेन हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो लेके गया मेरे को। और वहाँ पे उन्होंने तब तक जाते जाते पहुँचते पहुँचते 4 घंटे करीब हो गए थे हमको। और मैं लगातार उतनी देर, ये मेरा अनुलोम विलोम छूटा नहीं। उसने किसी तरह से ले जाके मुझे चेयर्स पर बिठा के लिफ्ट में नीचे लेके गया, तब भी मैं करती रही। कार में बिठाया, फिर कार से हॉस्पिटल तक जाते जाते भी रास्ते भर में अनुलोम विलोम कर रही थी लगातार। ये हौसले की और बाबा जी का ध्यान कर रही थी, मतलब इनकी ये कपड़े पहने हुए और उनका कहते हुए कि मैंने इतने लाखों मरीज ठीक किए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, ज़रूर मैं ठीक हो ही जाऊंगी बाबा जी की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा श्रद्धा बाबा जी में थी। और वहाँ पे जब मैं पहुँची तो व्हीलचेयर पे मुझे इमरजेंसी में अंदर लेके गए। तो उन्होंने एकदम से पूछा कि कब हुआ था ये स्ट्रोक, क्योंकि स्ट्रोक में होता है कि 3 घंटे के अंदर इंजेक्शन एक देना होता है, तो उससे वो रिवर्सल होता है, नहीं तो फिर वो परमानेंट डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो जब बताया उनको कि 11 बजे हुआ था और हम 3 बजे के बाद पहुँचे थे, तो उनको आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसे ठीक है अभी तक। वो हाथ पैर हिलने लग गए थे घर पे ही। हाँ, ये चीज़ मैं बताना भूल गई। मैं जब लेटे लेटे कर रही थी वो, और तो मुझे अपने इसमें पैरों की उंगलियों में हल्की हल्की सी सेंसेशन फील हुई। पहले तो बिल्कुल डेड था, कुछ फील ही नहीं हो रहा था मुझे बिल्कुल भी। ये लोग मेरा पैर वैर यूँ जैसे करते थे, कुछ मम्मी लग रहा है, मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं फील हो रहा। फिर उठाते थे तो एकदम से गिर पड़ता था, ऐसे हाथ उठाते थे तो एकदम से गिर पड़ता था, क्योंकि जान ही नहीं थी मेरी। बल्कि पोतियाँ तो बाद में कहती थी दादी के हाथ पैर मर गए थे, अब जिंदा हो गए जब मैं ठीक होने लगी। क्योंकि उन लोगों को भी इतना आश्चर्य होता था कि ये क्या हो रहा है, कुछ भी हिला विला नहीं पा रही। छोटी छोटी थी वो, तब 5-6 साल की। ये कब की बात अम्मा? ये 2018 की। 2018 की बात। अब 3 साल हो जाएंगे जून में। पूरा रिकवर कितने दिन में हो गया था? पूरा रिकवर बाबा जी मेरा तो 1 महीने में होने लगा था, क्योंकि मेरे को जो फिजियोथेरेपिस्ट आती थी कराने के लिए
वो खुद आश्चर्य करती थी कि आपका, हम जाते हैं कराने के लिए फिजियोथेरेपी पैरालाइज पेशेंट्स को, तो एक एक महीने में जो वो नहीं सीख पाते, कर नहीं पाते, आप एक हफ्ते के अंदर उसको करने लगी हो, ऐसा कैसे? और इस एज में 64 इयर्स की थी मैं उस समय। तो मैंने, आप वो करती हो क्या, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करती हो क्या? मैंने कहा कि मैं योग करती हूँ बहुत टाइम से योग करती हूँ। तो कह लेंगे हाँ, उसी की वजह से है कि आपकी बॉडी जो है इतनी ज़्यादा उसमें रिकवर कर रही है इतनी आसानी से। और वहाँ पे अब कोई असर नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई असर मैंने नहीं है। कल अम्मा को हाथ पकड़ा करके देखा, मैंने कहा मेरा हाथ पकड़ना, तो इतनी जोर से दबाओ, तो इतनी जोर से दबाया, मैंने कहा अम्मा आपको तो पहलवान जैसा हाथ है। इस उम्र में जब पैरालिसिस हो जाता है तो आप ज़्यादातर लोग तो देखा होगा ऐसे ही जिंदगी भर बेकार हो जाते हैं। जैसे इसकी पोतियाँ बोल रही थी ना, दादी के तो हाथ पैर मर गए, तो उनके हाथ पैर मरे हुए जैसे होते हैं, उनमें जान ही नहीं होती। और लगातार जब ऐसे करते हैं तो एक सप्ताह से लेकर के ये तो पूरा बहुत भयंकर अटैक था इनको, सीवियर, हाथ पैर बिल्कुल ही डेड हो गए थे। तो 1 महीना मैक्सिमम लग गया। लेकिन लोग आते हैं फिर 6-6 महीने, 1-1 साल बाद। मैं कहता हूँ तुरंत करो, ये बात बड़ी है। अब अम्मा पूरी तरह से स्वस्थ होकर बैठी है। और मैं स्वयं माइग्रेन से बहुत पीड़ित था और बड़ी दवाइयाँ खाता था, लेकिन मैंने भ्रामरी प्राणायाम किया। आप विश्वास करिए 10 दिनों के बाद माइग्रेन की दवाइयाँ छूट गई। और सुबह शाम, अब भी आप लोगों से भी कह रहा हूँ, अगर माइग्रेन से आप बिलबिला रहे हैं तो आप भ्रामरी प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए, और दिन में 10-15 बार भ्रामरी प्राणायाम करते ही आपका ये माइग्रेन की शिकायत दूर हो जाएगी। ओम बाबा जी, ओम। शत नमन आपको। प्रणाम। मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैं आबू धाबी से हूँ। वहाँ हाँ। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता हूँ। ये कल बता रहा था मेरे से, बहुत बुरी हालत थी इसकी। क्या क्या फायदा हुआ बेटा? 1.5 साल पहले बाबा जी मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके कारण मुझे 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा गया और मेरे प्लेटलेट्स काउंट 750 से 850 के बीच में राइज कर गए थे, बढ़ गए थे। इसके साथ मुझे वर्टिगो प्रॉब्लम बता दिया गया, वहाँ पे हाई बीपी, 3 बीमारियाँ मुझे बता दी गई थी। मेरी वाइफ जो आपको फॉलो करती हैं, उन्होंने आपका चैनल देखा, आपको फॉलो करके मुझे नियमित रूप से योग करवाया और अपनी सर्च के हिसाब से जो उन्हें योग के सामान मिले, आबू धाबी में कुछ सामान उन्होंने आपके आश्रम से ऑनलाइन मंगवाया। और आज की डेट में मैं आपके सामने बाबा जी सारी चीज़ों को लेते हुए, योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, कपालभाति, ये सब करते हुए मैं अभी उचित हालत में हूँ। मेरा बीपी आज की डेट में बाबा जी 110 है। लो, बीपी नॉर्मल आ गया। और बाकी चीजों की क्या? वर्टिगो आबू धाबी में ही योग प्राणायाम कर मैंने ठीक कर लिया था। महीने वहीं से ठीक करके आए आबू धाबी से। केवल एसेंशियल थर्मोसाइटिस जो है उसका उपचार अभी चल रहा है। और जहाँ तक मेरा मानना है बाबूजी, काफ़ी हद तक मैंने अपने आप को ठीक कर लिया है। अपने आप को शरीर में दिखता है ना, अपने आप को रूपांतरित कर लिया। बहुत आशीर्वाद है। ओम बाबा जी। बहुत श्रद्धा से ये आए हैं। जी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मैं राजस्थान श्री गंगानगर से हूँ और मुझे 27 साल की उम्र में बहुत सारे रोग हो गए थे, जैसे कि माइग्रेन, डिप्रेशन, अल्सर, और मुझे सर्वाइकल भी था। और सर्वाइकल की वजह से मुझे बिल्कुल भी गर्दन काम नहीं करती थी। मुझे अगर पीछे देखना होता था या साइड में देखना होता था तो मुझे पूरा अपनी बॉडी को इस तरह से घुमाना पड़ता था। और मेरा 2011 में मैंने यहाँ पतंजलि फेस 1 से ट्रीटमेंट लिया और 4.5 साल मैंने अपने ट्रीटमेंट के कंप्लीट किए थे। तो उसके बाद से आज तक मुझे ना सर्वाइकल, ना माइग्रेन, ना डिप्रेशन, ना अल्सर की प्रॉब्लम, और मुझे फेस पर भी एक साइड में फेशियल पैरालिटिक्स के अटैक्स आते थे। तो उसके बाद आज तक मुझे ये प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। और उसके बाद मैंने एक ही चीज़ सोची कि मुझे अपना पूरा समर्पण जो है आपकी तरफ लगाना है
और मैं आज तक योग कर रही हूँ, लोगों को करवाती हूँ। और आज मैं राजस्थान में आपकी शरण में आने के बाद राज्य संवाद प्रभारी चुनी गई हूँ। सेवा कर दिया बेटी 11 साल से, बड़ी बड़ी बीमारी से। और बीपी तो भूल ही गई। बीपी की भी मुझे प्रॉब्लम थी, और बीपी की आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 साल मैंने यहाँ से मुक्तावटी की टेबलेट ली, और उसके बाद आज तक पिछले 8 साल में मैंने एक टेबलेट नहीं ली है। और योग प्राणायाम मुक्तावटी भी छूट गई। लो हाँ जी बिल्कुल, सारी मुक्तावटी भी दवाइयाँ छूट गई। अब 11 साल से तो ये इतनी थोक में बीमारियां ठीक करके। और सबसे क्या बड़ी नाम है बात ये बेटा आपका? पूजा नागपाल, पूजा नाग, राजस्थान श्री गंगानगर से। और स्वामी जी सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा वेट भी तब 90 किलो था, और आज मेरा वेट 60 से 70 के बीच में रहता है। लो 90 तो बहुत भारी भरकम होगी बेटा। जी स्वामी जी, और आज मैं आपको देख देख कर योग प्राणायाम में पावर योगा भी करने लगी हूँ। और सबसे बढ़िया बात कि बहुत अच्छा लगता है जब मैं शीर्षासन करती हूँ समय से। ओम स्वामी जी। हाँ बेटा। मैं ना पहले इसमें विश्वास ही नहीं करता था, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला तो कपालभाति। कहाँ से आए हो बेटा? मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया से। तो मेरे को माइग्रेन रहता था, तो मैंने ओमलोम और कपालभाति करना शुरू किया, तो तभी ठीक हो जाता था वो। तभी ठीक हो जाता। हाँ तभी ठीक हो जाता था। फिर विश्वास हो गया। तो फिर वो अभी मेरे स्पेन में C5 और C6 में प्रॉब्लम है। जैसे वो मसल कोई है तो वो उसको नाड़ को पुश करता है, उसको हाँ दबाता जी। है। और मेरे ये 2 फिंगर्स नम हो रही हैं, पूरी आर्म। अच्छा। तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है कंपेयर टू दिस। तो मेरा फ्रेंड ने बोला कि तू स्वामी जी के शिविर में जा वहाँ पे। तो मैं उसके बोलने पे अभी आया यहाँ पे। तो मैं रियली आपसे बात करना चाहता था कि मुझे इससे जैसे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। डॉक्टरों ने मेरे को ऑपरेशन बोला हुआ है इसका, तो वो बोले ये जो रीढ़ की हड्डी के व्यायाम अभ्यास चल रहे थे ना, हाँ जी, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, ये 12 अभ्यास पूरे कर ले। यहीं से तेरी नमनेस ठीक करके भेजेंगे। क्या नाम बेटा? मेरा नाम सुखप्रीत है। सुखप्रीत। हाँ बेटा पूरा सुखी करके भेजेंगे। थैंक यू स्वामी। वो ऑस्ट्रेलिया से चल के आ गया, जोरदार अभिनंदन है। मैं स्पेशल वहाँ से यही करवाने आया हूँ। मैं 3 महीने पहले आया था इंडिया, तो अभी मैं स्पेशल ना बेटा पूरा ठीक करके भेजेंगे। इसका लीच भी करवा देंगे। अच्छा। और इसका थोड़ा एक नाड़ी चिकित्सा और मर्म चिकित्सा होती है, जिनको ऐसे क्रिटिकल होते हैं ना, डॉक्टरों ने मुझको ऑपरेशन बोला हुआ है ना इसका। बिना ऑपरेशन के ठीक करेंगे। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। बहुत आशीर्वाद जी मैया। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में शत नमन। मैं आपकी बहुत भक्त हूँ। मैंने बहुत से अपनी बीमारियां ठीक करी हैं। सबसे पहले तो मुझे माइग्रेन था बहुत भयंकर, कि अगर मुझे सिर दर्द इतना होता था कि कोई एक बार आ जाए मेरे घर में देख ले मुझे, उस कंडीशन में दोबारा घर में ही नहीं आता था। इसको देख करके तो हमारी हालत खराब हो जाती है। उल्टियाँ होती थी मुझे, एक बूंद पानी पी लूँ तो उल्टियाँ होने लगती थी। बहुत हालत खराब थी। मैंने वो ये अविपत्ति कर चूर्ण जो है, इसी से मेरा ये माइग्रेन ठीक हुआ। अविपत्ति कर से पित्त ठीक कर लिया, माइग्रेन ठीक हो। और मैंने कोई भी दवाई नहीं ली। मैंने पहले मैं इतने हैवी सिर दर्द की गोलियां खाती थी, पेन किलर खाती थी। और इसके बाद मेरा फ्रोजन शोल्डर था। मैं बैंक में जॉब करती थी, तो मेरा डिस्क से जो केवल उसी से ऊपर उठता ही नहीं था हाथ। तो मैंने ये एक्सरसाइज और प्राणायाम से इस हाथ को पूरा ठीक किया है। आज मैं पूरा इतना अच्छे से कर लेती हूँ। नहीं तो मेरा हाथ ना नीचे होता था ना मेरा हाथ ऊपर। जिंदगी भर के लिए आदमी अपंग हो जाता है यदि फ्रोजन शोल्डर ठीक ना हो तो। और मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स थे, तो मैं डेट ले चुकी थी डॉक्टर से ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन की। उसके बाद मुझसे किसी ने कहा तुम इन ऑपरेशन के चक्कर में मत पड़ो और आयुर्वेदिक करो, तो उससे मेरा इतना फ़ायदा हुआ आज मुझे पता ही नहीं ना। मैंने उसके बाद चेक करवाया कि क्या है क्या नहीं। थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक हो जाता है। हम काचनर गोल गोल वृद्धिवादी कावटी नारी कांति देते हैं, ठीक हो जाए। ये ठीक खड़ी है। और बीपी था, बीपी तो मुझे याद ही नहीं कि कब कैसे ठीक हो गया। वो तो बीपी तो ऐसे ही चला जाता। अच्छा, अस्थमा, मेरे पिताजी अस्थमा से एक्सपायर हुए, मेरी दादी अस्थमा से एक्सपायर हुई। मुझे भयंकर अस्थमा होता था, 2 बार मैं एडमिट भी हुई। लेकिन मैंने ये भस्त्रिका, कपालभाति और ये कुंजन क्रिया मैंने बहुत करी। उससे मेरा ये अस्थमा ठीक हुआ। लो। और बाल झड़ना तो ये जब से केश कांति आपका आया है तब से मैं उसी को यूज़ करती हूँ, वो भी ठीक हो गए। कोरोना काल में आपकी दवाई, ये लो, बाल भी ठीक कर लिए केश कांति से। कोरोना भी ठीक। हाँ, कोरोना काल कभी मैंने एक टैबलेट नहीं खाई, केवल आपकी कोरोनिल हमेशा डेली खाते थे। हम लोग 3 फैमिली के मेंबर हैं, तीनों हम लोग एक कोरोना खाते थे। उसके तो पूरी दुनिया में चर्चे हैं कि भाई एक ही दवाई बनी, एक ही दवाई खाई हमने, उसके अलावा कुछ नहीं लिया, कोई टैबलेट नहीं ली। और मेरे
हस्बैंड को प्रोस्टेट में प्रॉब्लम थी, वो प्रोस्टेट खा के ही उन्होंने प्राणायाम योगा से ठीक करी। लो और उनको हार्ट में उनको सर प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर्स ने कहा उनकी हार्ट बीट कैसे चलती थी तो 10, 11, 12, 13 स्लिप कर जाती थी, फिर ऐसे 19, 20, 21, 50 ऐसा होता था। बीच बीच में हार्ट बीट मिस हो जाती थी। हाँ, मिस हो जाती थी। अब कैसे? अब तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। क्या नाम है? विनायक जोशी। लो भाई, जोरदार अभिनंदन है विनायक जोशी जी का। हार्ट बीट बीच में मिस हो जाती थी। हाँ। और ये डरे अब ये हो करे क्या? इसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है। डॉक्टर 2 डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कोई इसका इलाज ही नहीं। आपका ब्लड जाता है, मिसिंग हो रही है। हाँ, ये एनर्जी का फ्लो टूट रहा है। जो भी मैं बोलता अखंड प्रवाह रहना चाहिए एनर्जी का, वो योग से ही बनेगा। देयर इज नो अनदर वे। वो कहते थे आपका ब्लड जाता है तो वापस आ जाता है, तो वो अब ये योग की ब्रांड एम्बेसडर है। इनके सर। पति योग के जीते जागते प्रमाण है। योग बोल रहे हैं ना जीवन से। बिल्कुल। तो अब वो यही उन्होंने जो है ये हृदयामृत और कार्डियोग्रिट और ये हमने लिए अर्जुन छाल दालचीनी अर्जुन हाँ अरिष्ट। सर, बस कर ये तीनों चीजें अभी भी लेते हैं। और अब कभी भूले कभी हो जाती है, कभी स्लिप हो जाती है, लेकिन अब वो जो थी पहले हर मिनट में 2-2, 3-3 बार होती थी, वो ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। क्या बात है ना। और मैं मुझे वास्तव में मुझे सब आपका ब्रांड एम्बेसडर ही कहते हैं। और वहाँ मुझे छोटे इंदौर से आई हूँ मैं, तो वहाँ मुझे छोटे रामदेव जी कहते हैं। ठीक है अम्मा। मैं जो भी मेरे घर में आता है, अगर कोई प्रॉब्लम बताता है, मैं सबसे पहले उसको ये दवाई बताती हूँ कि तुम ये यूज करो, ये लो ये वाला प्राणायाम क्या करो। बात मैं है। उसको ये ऐसे प्रचारक जिस दिन पूरे बढ़ जाएंगे ना, उस दिन ये पूरा भारत योग धर्म और सनातन धर्म पर लौट आएगा पूरा। चलो मैं बहुत प्रचार करती हूँ, बहुत जो आता है। मैं तो बस ये पतंजलि सब कहते हैं, तुम तो पतंजलि हो गई हो बिल्कुल। क्या बात। आशीर्वाद। प्रणाम माँ, धन्यवाद। प्रणाम गुरु। प्रणाम। ओम स्वामी जी। हाँ जी, मेरा ओम। नाम प्रतीक मेहरोत्रा है। मैं जी, प्रयागराज से हूँ। हाँ सर, मेरे को शुगर फास्टिंग 226 आती थी और 2 ही दिन में यहाँ पर 120 आ गई, बिना किसी दवा के, सिर्फ योग करके। हाँ हाँ। और वजन मेरा 107 किलो था और मात्र 2 दिन में, कल जब आपने बोला है तो मैंने वजन किया जाके, तो वो 4.5 किलो कम हो गया मात्र 2 दिन। मात्र 2 दिन में। क्या नाम बताया? प्रतीक मेहरोत्रा। प्रतीक जी, आप तो बड़े प्रतीक बन गए हो। हाँ? 2 स्वामी जी। दिन में 4 किलो से ज्यादा तो वजन कम कर लिया। और शुगर ठीक? शुगर 128 पे आ गई फास्टिंग, बिना किसी दवा के। मधुनाशिनी मधुग्रीट भी नहीं ले रहे? नहीं, अब आज से, कल मैंने ली है यहाँ पे। थोड़ा ले अब लेना, आज थोड़ी से देर। लेंगे। 1-2 महीना ले लो। बिल्कुल लेंगे। मधुनाशिनी मधुग्रीट ये दवाइयाँ भी तब तक लो जब तक आपका पेनक्रियाज पूरा सपोर्ट नहीं करता है। बिल्कुल। 2, 4, 6 महीने के बाद मधुनाशिनी मधुग्रीट, बीपी ग्रीट, थायरोग्रीट, ये जो दवाएं देते हैं ना, लिवोग्रीट, लिवामृत, ये परमानेंट नहीं है। हैं? अब ठीक हो गया स्वामी और जी। ये आपकी बिटिया है? हाँ स्वामी जी। इसका एक बात है, इसकी मदर आई हैं। हाँ। मेरी स्त्री हैं। हाँ। उनको पैरालिसिस अटैक पड़ा हुआ है। अच्छा। तो स्वामी जी, थोड़ी आपकी कृपा हो जाए तो सही हो जाएंगी। ना इसकी मम्मी ये क्या कह रही है गुड़िया? हाँ बोलो। वहाँ बैठी है। यहाँ बैठी है? आपकी मम्मा को ठीक कर दें? क्या नाम है आपका? पीछा। हाँ। पीसा? क्या नाम है इसका? जय भगवान। इनका नाम प्रिशा है। इनका नाम प्रिशा है। प्रिशा। हाँ, इनकी मदर का नाम साक्षी है। हाँ, क्या कह रही हैं प्रिशा जी? मेरी मम्मा को ठीक कर दीजिए। आपकी मम्मा को ठीक कर देंगे। अब ये छोटी सी गुड़िया है कि इसकी माँ जो है ये लंगड़ा हाथ लेके घूम रही है। अभी 1-1 घंटा तो अनुलोम विलोम करना बेटा। स्वामी जी, बोली भी नहीं है, वॉइस भी चली गई है। अच्छा, आवाज चली गई। हाँ, थेरेपी चल रही है, लेकिन अभी इतना फायदा नहीं है। 1-1 घंटा सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। और आप तो दिन भर बेटा और कोई काम ही नहीं है, दिन भर आप अनुलोम विलोम करो। मैं ऐसे रोगियों को सुन लो, सब जो ऐसे रोगी होते हैं, जुबान चली गई है, पैरालिसिस में वोकल कॉर्ड का भी पैरालिसिस हो गया, हाथ पैर का, सुबह दोपहर शाम जितना वक्त मिले अनुलोम विलोम करते रहो। उज्जाई भी साथ में करना बेटा, और कपालभाति 1-1 घंटा। बाकी जो औषधियाँ देते हैं, मेधावटी, नीरोग्रीट और वो सब ले लिए स्वामी जी। तो आप बहुत जल्दी बोलने भी लग जाएंगे और आपका हाथ पूरा खुल जाएगा। आपने सुना ही था ना अभी पुराना पैरालिसिस 2013 का भी, यही दिल्ली का, यही 4-5 दिन पहले एक बहन बोल रही थी, पूरा अच्छा हो गया।
तो आपको तो जल्दी अच्छा हो जाए। कब हुआ था इनको पैरालिसिस? 2018 में, मई 14 2018। चलो अभी तो नया ही है। तुरंत तो हो जाए ना, 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है, लेकिन अब लोगों को पता नहीं होता, इधर उधर भटकते फिरते रहते हैं। और ऐसे मैंने लाइव एग्जाम्पल्स यहाँ मंच से दिए हुए हैं, हरिद्वार में भी हैं, यहाँ एक अखिलेश पंडित है, हमारा सुधांशु अधिकारी है, हमारे गुजरात के कई कार्य। ऐसे किसी को भी ब्रेन में कोई क्लोट आ जाता है, अचानक हो जाता है। मैंने कहा 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम अनुलोम विलोम करो। हाँ, एक हमारा रजनीश, हमारा बालक है, वो जो है पता नहीं 2-3 तो MA कर ली उसने, LLB है और दर्शनाचार्य है, खूब पढ़ा लिखा है। अचानक उसको सर्दियों में इस बार कोई हवा लगी, जैसे कहते हैं ना गांव में हवा लगी, और उसको जो है पूरा मुंह टेढ़ा हो गया, पैरालिसिस। बोले जी मैं देखो मैं पानी पीऊँ तो नीचे पड़े, सब हुआ क्या। 1 सप्ताह में वो बालक ठीक कर दिया हमने। ऐसे कितने एग्जाम्पल है। ओम स्वामी जी, मंजू द्विवेदी नाम है मेरा और RJ हूँ मैं ऑल इंडिया रेडियो में। और फेशियल पैरालिसिस की वजह से पूरी आवाज़ ख़राब हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई 6 महीने का बीमार आदमी बोलता है, ऐसी आवाज़ आती थी। तो ऑफिस में सब गड़बड़ हो गया मामला। सब लोग बोलते थे कि ऐसी आवाज़ में कैसे रेडियो पर बोलेगी। लेकिन फिर उसके बाद में एलोपैथी की दवाइयाँ खा के आंतें खराब हो गई। एलो तो दवाई की फेशियल के लिए आंत और गड़बड़ हो गई, और फिर यदि आंत के लिए खाती तो किडनी और गड़बड़ हो जाती, और यदि किडनी के लिए गड़बड़ खाती तो हार्ट और गड़बड़ हो जाता, और हार्ट के लिए खाती तो ऊपर ही पहुंच जाती। तो ये एक चक्रव्यूह है, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ। तो आंतें खराब हो जाने की वजह से आधी रोटी भी खाती थी तो पेट में दर्द शुरू हो जाता था। तो फिर एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने सारी दवाइयों की पोटली बांध के कचरे के डब्बे में डाल दी। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं योग करना शुरू किया, तो योग से धीरे धीरे फ़र्क पड़ने लग गया, और 3 महीने में कंप्लीट फ़र्क पड़ के आवाज़ पहले से बेहतर हो गई। पहले से बेहतर हो गई। उसके बाद जब मैं ऑफिस गई तो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि तेरी आवाज़ पहले से भी इतनी अच्छी कैसे हो गई। तो मैंने बोला योग और प्राणायाम की वजह से हुई है। ये और एक बात और कहना चाहता हूँ द्विवेदी बहन के साथ, जो पैरालिसिस किसी को हो जाए ना, तो इसने तो 3 महीना इंतज़ार किया, लगी रही, थोड़ा थोड़ा करती थी। सुबह से शाम तक अनुलोम विलोम करते रहो। मेरे सामने सैकड़ों एग्जाम्पल हैं लाइव। 1 सप्ताह में पूरा रिकवर हो जाता है, लेकिन क्या करना पड़ता है, 12 घंटा लगातार अनुलोम विलोम। पैरालिसिस हो गया, वो आँख की रोशनी अचानक चली गई हो, एक डॉक्टर दंपतिया में ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़ें, यही योगग्राम में। रात को उसकी आँख की रोशनी चली गई, अनुलोम विलोम करती रही, 12 घंटे में जिसकी रोशनी पूरी चली गई थी 12 घंटे में वापस लौट आई। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ, कई बार ना हम हल्के में लेते। स्वामी जी, मुझे PCOD हुआ लास्ट ईयर, एंड मेरी मॉम को अर्थराइटिस था, सीवियर अर्थराइटिस। उसका ये पूरा हाथ फुला हुआ था। मैं उस टाइम लंदन में थी, यहाँ इंडिया में थी भी नहीं। सो फिर उसने, वो तो 10 साल से योगा करे, जब से अब वो आपका देख रही है। हम लोग उस टाइम स्कूल में थे, 4 बजे टीवी खोल के एकदम पूरा फुल वॉल्यूम पे हम लोग को उठाने के लिए वो योगा करती कि ये भी उठ जाए। और फिर मैं और मेरी छोटी बहन, हम लोग नींद में ही चलते चलते टीवी ऑफ करते थे कि यार क्यों देख रही हो, 4 बजे कौन देखता है, सोने दो हमको, सोने दो। बट लेटली अब रियलाइज़ होता है कि मम्मी का पूरा अपना सीवियर अर्थराइटिस पैर में और हाथ में वो ठीक कर लिए। वो धैर्य है आशा सिंह। आशा माता कहाँ है, खड़ी हो ना, आशा माता। और वही मुझे यहाँ लेके आई है। किधर है? हाँ यही। चलो उसको भी बहुत बहुत अभिनंदन है।